So bachcho, let's read this question. The question says the correct logical sequence regarding flow of sound in human ear is. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस बताना है रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ साउंड इन द ह्यूमन ईयर. तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे ईयर ओसिकल्स टू ओवल विंडो टू टिम्पैनम टू ऑडिटरी कैनाल एंड कॉक्लिया. बी में गिवन है ऑडिटरी कैनाल, देन टिम्पैनम, देन ईयर ओसिकल्स, फिर ओवल विंडो एंड देन कोक्लिया. C में given है cochlea, then tympanum, then ear ossicles, then oval window, then auditory canal, and D में given है tympanum, cochlea, oval window, ear ossicles, auditory canal. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग. इट इज मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग. मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में अगर हम बात करें तो बेसिकली होता क्या है, जो साउंड वेव्स होती है, जो साउंड वेव्स होती है वो एंटर करती है दी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल थ्रू द पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल थ्रू द पिन्ना, ईयर पिन्ना. देन जो साउंड वेव्स होती है वो डायरेक्टेड होती हैं टुवर्ड्स द ईयर ड्रम, ईयर ड्रम. ना जो ईयर ड्रम होता है, जैसे ही जो वेव्स होती है वो स्ट्राइक करती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जैसे ही वेव्स स्ट्राइक करती हैं तो वो कॉज करती है क्या, वो कॉज करती है वाइब्रेशन. देन जो वाइब्रेशन होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू द ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स. एंड ईयर ऑसिकल्स आर 3 इन नंबर. तो सबसे पहले ईयर ऑसिकल्स में मेलियस में मेलियस, देन इनकस, देन स्टेप्स, एंड देन जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं, ईयर ऑसिकल्स से जो है साउंड वेव्स मूव करती है टू द ओवल विंडो, ओवल विंडो की तरफ मूव करती है. देन जो मूवमेंट होता है ओवल विंडो का वो सेटअप करता है, लाइक इट सेटअप द वेव इन द पेरिलिम्ब, पेरिलिम्ब ऑफ स्कैला वेस्टिबुलाई, स्कैला वेस्टिबुलाई. देन जो वाइब्रेशन होगा एंडोलिम्ब का टू स्कैला मीडिया, वाइब्रेशन ऑफ एंडोलिम्ब टू ऑफ स्कैला मीडिया, स्कैला मीडिया. देन जो वेव्स होगी एंडोलिम्फ में वो इंक्लूड करेगी एक रिपल दैट इन दी बैसिलर मेम्ब्रेन, बैसिलर मेम्ब्रेन. एंड देन जो बैसिलर मूवमेंट्स होते हैं वो बेंड करते हैं हेयर सेल्स को, प्रेसिंग देम अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. देन जो नर्व इम्पल्स जनरेट होती है वो एसोसिएटेड होती है विद द इफरेंट न्यूरॉन्स, नर्व इम्पल्स जो जनरेट होती है वो एसोसिएट होती है विद द एफरेंट न्यूरॉन्स. देन जो इम्पल्स होती है वो ट्रांसमिट होती है टू दी ऑडिटरी रीजन, ऑडिटरी रीजन ऑफ द ब्रेन वाया ऑडिटरी नर्व. देन जो इम्पल्स होगी वो एनालाइज होगी एंड साउंड रिकॉग्नाइज किया जाएगा. देन इम्पल्स जो है
impulse analyzed and sound recognized होगा, sound recognized। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, सबसे पहले जो है एंटर करती है फ्रॉम द ऑडिटरी कैनाल। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन है ईयर ऑसिकल्स जो कि इनकरेक्ट है, बी में गिवन है ऑडिटरी कैनाल जो कि करेक्ट है, देन टिम्पेनम जैसे कि हमने डिस्कस किया करेक्ट है, ईयर ऑसिकल्स, ओवल विंडो, कोक्लिया, कोक्लिया इज द इनर पार्ट ऑफ द ईयर स्टार्टेड फ्रॉम द दिस पार्ट, ठीक है। तो ओवल विंडो के बाद जो साउंड वेव होगी वो एंटर करेगी इनटू दी कोक्लिया। तो दिस इज, ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे सीक्वेंस। एंड सी में स्टार्टिंग कोक्लिया दे रखा है जो कि इनकरेक्ट है, एंड डी में सबसे पहले ऑडिटरी कैनाल में से एंटर करती है, नॉट टिम्पैनम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, आंसर इज बी, दैट इज ऑडिटरी कैनाल टू टिम्पैनम टू ईयर ऑसिकल्स टू ओवल विंडो टू कोक्लिया। I hope you understood it well. Best of luck.